नया साल सिर्फ कैलेंडर नहीं बदलता, आपकी जेब, सैलरी, टैक्स और रोजमर्रा की जिंदगी को भी बदल देता है। 2026 की शुरुआत कई ऐसे बड़े फैसलों के साथ होने जा रही है जिनका असर सीधे आम आदमी पर पड़ेगा। कहीं सैलरी और पेंशन बढ़ने की उम्मीद है तो कहीं टैक्स में बड़ी राहत। सीएनजी सस्ती होगी लेकिन कार खरीदने का सपना थोड़ा महंगा पड़ सकता है। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि 2026 में होने वाले बड़े बदलाव जो आपकी जिंदगी और बजट दोनों को प्रभावित करेंगे। नए साल की सबसे बड़ी खुशखबरी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान कर दिया है। भले ही इसकी आधिकारिक तारीख सामने ना आई हो, लेकिन माना यह जा रहा है कि इसे जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है। इस आयोग का मकसद है सैलरी, पेंशन और भत्तों को महंगाई और बढ़ती जनजीवन लागत के हिसाब से संशोधित करना। उदाहरण के तौर पर अगर अभी 7वें वेतन आयोग के तहत आपकी बेसिक सैलरी 35,400 रुपए है तो डीए और एचआरए जोड़कर ये करीब 65,500 रुपए बनती है। लेकिन 8वें वेतन आयोग के बाद ये सैलरी 1,10,000 रुपए से भी ज्यादा हो सकती है। फिटमेंट फैक्टर यहाँ अहम भूमिका निभाता है। ये एक तरह का मल्टीप्लायर होता है जिससे पुरानी बेसिक सैलरी को गुणा करके नई सैलरी तय की जाती है। जितना ज्यादा फिटमेंट फैक्टर उतनी ज्यादा सैलरी। महंगाई के दौर में राहत की एक और खबर गैस उपभोक्ताओं के लिए है। 1 जनवरी 2026 से सीएनजी और घरेलू पीएनजी की कीमतों में 2 से 3 रुपए प्रति यूनिट तक की कटौती की जा सकती है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड ने गैस ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कम करने का फैसला लिया है। इसका सीधा फायदा उन लोगों को मिलेगा जो सीएनजी गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं या जिनके घर में पाइप्ड नेचुरल गैस आती है। टैक्स पेयर्स के लिए 2026 एक राहत भरा साल साबित हो सकता है। वित्त वर्ष 2025-26 से न्यू टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। नौकरी पेशा लोगों को मिलने वाले 75,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ ये सीमा बढ़कर 12,75,000 रुपए हो जाएगी। पहले ये टैक्स फ्री लिमिट सिर्फ 7 लाख रुपए थी। टैक्स एक्सपर्ट्स के अनुसार 12 लाख सालाना कमाने वालों को करीब 60,000 रुपए की बचत होगी, तो वहीं 10 लाख कमाने वालों को करीब 40,000 रुपए की राहत मिलने वाली है। इतना ही नहीं, 20 से 24 लाख रुपए की इनकम वालों के लिए भी 25% का नया टैक्स स्लैब जोड़ा गया है, जो पहले सीधे 30% तक चला जाता था। इससे मिडिल और अपर मिडिल क्लास को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। जहां एक तरफ टैक्स में राहत है तो वहीं बचत करने वालों के लिए थोड़ी चिंता भी है। आरबीआई ने रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट घटाकर 5.25% कर दिया है। इसका असर स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर पड़ सकता है। अनुमान है कि 31 दिसंबर तक सरकार पीपीएफ, एनएससी और अन्य छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में कटौती कर सकती है, यानी सुरक्षित निवेश पर रिटर्न अब थोड़ा कम हो सकता है। अगर आप नई कार खरीदने की सोच रहे हैं तो जल्दी फैसला लेना ही फायदेमंद होगा। मारुति, टाटा, हुंडई, एमजी जैसी कंपनियां 1 जनवरी से अपनी कीमतें बढ़ा सकती हैं। एमजी मोटर ने पहले ही 2% तक कीमत बढ़ाने का ऐलान कर दिया है, जिससे एमजी हेक्टर करीब 38,000 रुपए महंगी हो जाएगी। तो वहीं लग्जरी सेगमेंट में मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू भी 2 से 3% तक का दाम बढ़ा सकती हैं। 12 जनवरी 2026 से रेलवे टिकट बुकिंग का नियम बदल जाएगा। जिन यूजर्स का आईआरसीटीसी अकाउंट आधार से लिंक नहीं है, वे सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक रिजर्व टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। ये नियम सिर्फ उस दिन लागू होगा जिस दिन टिकट बुकिंग खुलती है, यानी ट्रेन चलने से 60 दिन पहले। इसका मकसद फर्जी अकाउंट्स को रोकना और ज्यादा से ज्यादा असली यात्रियों को टिकट दिलाना है। 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो जाएगा, जो 1961 के पुराने कानून की जगह लेगा। सरकार का दावा यह है कि ये कानून ज्यादा सरल और पारदर्शी होगा। नए टैक्स कानून की बड़ी बातें। असेसमेंट ईयर की जगह अब होगा टैक्स ईयर। कानून के पन्ने 823 से घटकर 622 हैं। क्रिप्टो असेट्स को अनडिस्क्लोज्ड इनकम में शामिल किया जाएगा। टैक्स पेयर्स चार्टर शामिल होगा, जिससे करदाताओं के अधिकार सुरक्षित रहेंगे। सैलरी से जुड़ी सभी कटौतियां एक ही जगह पर सूचीबद्ध की जाएंगी। इससे आम आदमी को यह फायदा होगा कि आईटीआर भरना आसान हो जाएगा। डिजिटल और फेसलेस प्रोसेस में कम परेशानी होगी। रिफंड जल्दी मिलेगा और नियम ज्यादा स्पष्ट होंगे। तो 2026 बदलावों का साल होने वाला है। कहीं सैलरी बढ़ेगी तो कहीं टैक्स में राहत, तो कहीं खर्चों में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हो सकती है।
अगर सही योजना बनाई जाए तो ये साल आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को मजबूत कर देगा। नया साल सिर्फ तारीख नहीं बदलेगा, आपकी कमाई और बचत का गणित भी बदल देगा।